जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय वैश्विक हालात बहुत तनावपूर्ण। 2 मई 2026 आखिर आ ही गया वो दिन जब खप्पर योग की शुरुआत हो चुकी है और 29 जून तक इस खप्पर योग की शुरुआत एवं बैसाख महीने की ज्येष्ठ महीने की शुरुआत। ज्येष्ठ महीना बहुत ही पवित्र महीना, आध्यात्मिकता के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम महीना। इस समय यदि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की राह पर हैं तो डेफिनेटली इस समय में साधना से, भक्ति से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन मन लगाना ज़रूरी है। ये नहीं कि मुंह में राम राम कह रहे हैं और पीछे से गलत सोच रहे हैं, मन में गलत सोच रहे हैं किसी और के लिए। पवित्र मन से इस क्षण और इस महीने, जो 2 महीनों का इस बार है, ज्येष्ठ का महीना, तो इन 2 महीनों में कारण अधिक मास भी है। पवित्र मन से की गई साधना अति उत्तम होती है, फलदायी होती है, इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्दी होती है। लेकिन इसी बीच चूँकि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और रिज़ल्ट आएगा 4 मई को, इंतज़ार सभी को है। लेकिन सब जगह चुनाव तो हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फिर से एक बार ड्रास्टिक डिसीज़न लेना पड़ा पश्चिम बंगाल के लिए। जो मैंने पहले भी कहा था, वहाँ पर उपद्रव बेहिसाब होगा। टीएमसी का कंट्रोल, ममता बनर्जी का कंट्रोल, वहाँ के गुंडे नहीं सांस लेने देते हैं जनता को सही तरीके से। और इस बार रक्त रंजित पश्चिम बंगाल 4 मई से फिर एक बार दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी प्रेडिक्शन आप लोगों तक पहुंचा दी गई है कि इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है। आज सारी बातें बंगाल के बारे में एवं खतरा अगले युद्ध का कहां पर मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध खत्म नहीं हुआ, अभी एक छोटा सा पॉज है जो कभी भी टूट सकता है, जो मैंने आपको टाइम लिमिट दिया है उस टाइम लिमिट के अंदर। क्योंकि ईरान तैयार अपने लेवल पर, इज़राइल तैयार अपने लेवल पर और अमेरिका तैयार अपनी तैयारी करके। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक सख्त कदम उठाते हुए अपनी जासूसी करने के आरोप में 2 जासूसों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। जी हाँ, इस समय जहाँ पॉज है उसी समय 2 ईरानियों को, जो कि ईरानी ही थे लेकिन जासूसी कर रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ, परमाणु केंद्र की निगरानी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, उसी संदिग्ध उनको पाया गया, उनकी गतिविधि, और उसे रोकने के लिए कि आने वाले समय में हमारे देश की सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए, ईरानी सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हुए दोनों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। उस समय जिस समय ऐसे ही हालात ईरान में भी तनावपूर्ण हैं। अब ये जो खप्पर योग स्टार्ट हुआ, जो मैंने कहा था कि ये 59 डेज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेज़ हैं और ऐसे सेंसिटिव डेज़ में मौत का आंकड़ा, चाहे वो युद्ध के कारण हो, चाहे वो गलत नीतियों के कारण हो, चाहे वो आंदोलन के कारण हो, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो, नेचुरल डिज़ास्टर जिसमें कि लैंडस्लाइड है, बाढ़ है, सुनामी है, और या फिर रोड एक्सीडेंट्स, प्लेन क्रैश, या जल में जहाज डूबना या नाव पलटना, जो अभी रिसेंटली क्रूज़ का इंसिडेंट हम लोगों ने देखा, जबलपुर में आया, उसका हृदय विदारक दृश्य। इस प्रकार के हालात और उसमें से मौत का आंकड़ा जो सभी को चौंकाएगा। एवं ना भूलें, जल और अग्नि, फायर एंड वाटर एलिमेंट इस समय बहुत एक्टिव है। लेकिन यही समय जो तनावपूर्ण है पूरे विश्व के लिए, कईयों के जीवन में खुशियां भी लेकर आएगा। क्योंकि इसी बीच एग्ज़ाम भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। कहीं पर NIT का एग्ज़ाम हो रहा है, नीट का एग्ज़ाम, NEET का, कहीं पर CA का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट्स बहुत टेंस्ड हैं क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब की ओर जाएंगे, कोई हायर पोजीशन लेगा। तो इस समय चीज़ें साइड बाय साइड चलती चली जा रही हैं। अब आपकी कुंडली में इस समय क्या बुधादित्य राजयोग बना है? कारण बुध और सूर्य मेष राशि में इस राजयोग का निर्माण
कर चुके हैं। तो यदि आपकी कुंडली में भी बुध और रवि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं तो इस राजयोग का जो 15 मई तक है उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अर्निंग के नए सोर्सेस खुलेंगे एवं जॉब अच्छी मिलेगी, हायर पोजीशन, प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। ये कुंडली पर डिपेंड करता है। यदि आपको भी इंटरेस्ट है अपनी कुंडली दिखाने में और जानना चाहते हैं कि अपने जीवन में क्यों रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं और क्यों हैं, और आगे नए रास्ते किस प्रकार खुलेंगे, तो क्लिक करें मेरे मेल आईडी पर और उसके पश्चात बाकी डिटेल्स मेल पर शेयर की जाएंगी। अब पश्चिम बंगाल होगा रक्त रंजित। मैंने इलेक्शन के डेट के पहले ये वीडियो डाल दिया था अपने चैनल पर कि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत ख़राब होंगे। 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन क्या कहीं पर री इलेक्शन हुआ? कहीं पर भी नहीं। वोटिंग दोबारा कहीं पर भी नहीं हुई, न तमिलनाडु, न केरला, न पुडुचेरी, न आसाम। लेकिन मैंने पहले भी कहा था पश्चिम बंगाल इस समय बहुत बड़े तूफान के समय से गुजरेगा और 4 मई से तो और बड़ा भूचाल, धाराएं लगेंगी, कर्फ्यू भी लग सकता है और पैरामिलिट्री फोर्स तो कंटिन्यूअसली वहाँ पर रहने चाहिए, वरना हालात आउट ऑफ कंट्रोल। बंगाल पुलिस से ये संभलने वाला नहीं है, मार काट के हालात बनेंगे। ममता बनर्जी को अपनी हार साफ साफ दिखाई पड़ रही है। टीएमसी के असुर बिल्कुल तैयार खड़े हैं, अभी भी वो धमकियां दे रहे हैं। कई वीडियोस में देखे जा रहे हैं कि बहुत लोगों ने डर की वजह से वोट डाला ही नहीं। तो क्या इलेक्शन कमीशन फिर से एक राउंड और इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन का आएगा फैसला? क्योंकि एक दिन अभी है शेष, 48 आवर्स के बाद रिजल्ट 4 मई, और उस दिन जो हंगामा मचेगा और उसके पश्चात ऐसा भूचाल और ऐसा तूफान जो थमे नहीं थमेगा। जीत गई बीजेपी तो भी, सरकार भी बना लिया बीजेपी ने, लेकिन फिर भी मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा जिसे वो बहुत साहस के साथ पार करेंगे। उनकी कुंडली के ऐसे इंडिकेशंस हैं, जो कुंडली उनकी अवेलेबल है उसी के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो उनके स्टार्स कह रहे हैं वही। मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं दे रही हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं वही कह रही हूँ कि जो कि ग्रह बता रहे हैं इस समय। तो ममता बनर्जी ने जो किया, उनके कर्मों की सज़ा अब उन्हें मिलेगी, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार बार बार होते रहे हैं और बंगाल की धरती पर जितने अत्याचार हुए वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से किसी भी हालत में कम नहीं है। तो धरती पर यदि न्याय, इंसानी अदालत से चूक हो जाए, भगवान की अदालत वो अदालत जहाँ पर अंतिम फैसले पर मुहर केवल ईश्वर ही लगाते हैं। भगवान कल के युग परिवर्तन के लिए धरा पर आए हैं और इसलिए अंतिम न्याय, अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। किसे देनी है सीट और किसके नीचे से सीट सरक जाए, किसकी सीट सरक जाए, ये केवल वही डिसाइड करते हैं। बाकी इंसान जितना चाहे चीखे चिल्लाए, रात भर जगे, जाकर अंदर बैठे रहे जहाँ पर ईवीएम मशीन है, लेकिन इससे वो पार नहीं पा सकता है। इस समय ग्रहों की युति ने एक खतरनाक वातावरण पैदा कर दिया है, जिसमें मंगल और शनि की युति अब भी बनी हुई है 11 मई तक, और 11 मई के पश्चात मंगल देव मेष राशि में एक मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे। तो बंगाल में जीत हो जाएगी, ममता दीदी की हार और बीजेपी की जीत। लेकिन इसके पश्चात भी जो तनावपूर्ण हालात होंगे, उसमें इतने ज़्यादा तनावपूर्ण हालात होंगे कि उसमें लोगों को तकलीफ़ें न सिर्फ आएंगी, बल्कि तकलीफ़ों के अलावा लोगों को हालात से मुकाबला करना भारी पड़ेगा। कारण ग्रहों की चाल यही इशारा दे रही है। और जब भी बदलाव आता है, प्राकृतिक बदलाव हो या राजनीतिक बदलाव, ग्रहों के कारण जब भी बदलाव आता है, उनके नक्षत्र परिवर्तन का या राशि परिवर्तन का, तो उस बदलाव में एक बड़ा संकेत रहता है। क्योंकि ये समय शनिदेव मीन राशि में, और जब जब शनिदेव मीन राशि में जाते हैं एक बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं, बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। जियोपॉलिटिकल ऑर्डर पूरी तरह से चेंज होता है जब जब शनिदेव आए हैं। साथ ही यूरेनस अभी
जेमिनाई में पहुंच गए हैं। तो यूरेनस का भी जेमिनाई में जाना, ये भी एक न, यूरेनस का में रहना सैटर्न के साथ, और जेमिनाई में ऑलरेडी मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो ये समय चीज़ें वैसे भी खतरनाक दिखाई दे रही हैं, चाहे वो आतंकवादी हमले को लेकर हो, बॉर्डर टेंशन को लेकर हो। लेकिन आज मैं कुछ बात नहीं करूंगी, केवल बंगाल की बात। बंगाल में हालात कर्फ्यू लगने के कगार पर है। 4 मई से रहे बहुत सावधान जो लोग भी बंगाल में हैं। कारण स्ट्राइक, तोड़फोड़, दुकानें होंगी बंद, शटडाउन, लोगों को मार्केट में कुछ भी मिलेगा नहीं। हालात इतने ख़राब कि वहाँ पर सेंट्रल जो एजेंसीज़ हैं, फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस, वो भी संभाल नहीं पाएंगी, चाहे वो सिंघम हो या फिर वहाँ के जो लोकल पुलिस है। लेकिन इतने ज़्यादा लाठी डंडे चलेंगे, गोलियां चलेंगी, धमकियां मिलेंगी, गुंडे उनके रास्तों पर उतरेंगे, क्योंकि ये हार सामान्य हार होगी नहीं। और इतने दिनों तक, इतने सालों तक लगातार सीएम जो रहा हो और जो हमेशा राजा के हाल में जिया हो और जो किसी की बात नहीं सुनता हो, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई कि नहीं आप इंटरवीन करें, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पहरा दे रही हैं और हम लोगों को डाउट है कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कट कह दिया, नहीं, जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर रहा है वही होगा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। तो मुंह की खानी पड़ रही है। जब आपके ग्रह अपोजिट रहते हैं, आप लाख उपाय कर लें, लाख कोशिश कर लें। और दूसरी बात कि इस समय केतु मघा नक्षत्र में है और सूर्य देव का साल 2026, सत्ता परिवर्तन निश्चित है। और केतु मघा नक्षत्र में यानी कर्मों का हिसाब किताब तगड़ा, और यूरेनस और सैटर्न की जोड़ी मीन राशि में। तो इस समय चीज़ें अलग दिखाई पड़ रही हैं। तो जब चीज़ें अलग दिखाई पड़ती हैं, डेफिनेटली वो आने वाला समय बहुतों के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो ममता बनर्जी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा भी हो गया है। देखते जाइए 4 मई के पश्चात बंगाल किस कदर जलता है। चारों तरफ आगजनी, शोर, हाहाकार मचेगा, लोग सड़कों पर दिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा इस समय पब्लिक का आंदोलन इतना भयंकर होगा कि कहीं पर भी लोग घरों से बाहर भी निकलने में डरेंगे। एक डर और भय का वातावरण बंगाल में दिखाई पड़ेगा 4 मई से लगातार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।